इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में टाटा मोटर्स ने जब अपनी आइकॉनिक सियरा को एक नए अवतार में शोकेस किया था, तब इसने ना सिर्फ देश बल्कि पूरे दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यहाँ तक कि इसके उम्दा डिज़ाइन के लिए इसे प्रेस्टिजियस रेड डॉट डिज़ाइन अवार्ड से भी नवाजा गया। अब कंपनी ने इस सॉट आफ्टर एसवी का एक इलेक्ट्रिक वर्जन टाटा सियरा ईवी मार्केट में उतार दिया है, जिसे हाल ही में मुंबई में फिजिकली शोकेस किया गया है। 18.71 लाख की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च हुई सियरा ईवी को टाटा के लाइनअप में कर्व डॉट ईवी और हैरियर डॉट ईवी के ठीक बीच में प्लेस किया गया है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा ऊपर है तो इसी सेगमेंट में टाटा की दूसरी फ्लैगशिप ऑफरिंग हैरियर डॉट ईवी भी खड़ी है, जिसकी प्राइसिंग 21.49 लाख से लेके 30.23 लाख तक जाती है। एक ही सेगमेंट और एक ही ब्रांड की होने की वजह से इन दोनों प्रीमियम ईवीज के बीच कन्फ्यूजन होना बिल्कुल जायज़ है। इसलिए ये वीडियो उन सभी बायर्स के लिए बेहद यूजफुल होने वाली है जो इन दोनों दमदार ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस के साथ जाना चाहते हैं और ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए कौन सी ईवी सबसे बेस्ट फिट रहेगी। तो चलिए सियरा ईवी और हैरियर ईवी को कंपेयर करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है, इनमें से कौन सी ईवी आपके लिए होने वाली है बेहतर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। सियरा ईवी की लेंथ 4340 mm की मिलेगी और हैरियर ईवी की लेंथ 4607 mm की मिल जाती है। सियरा ईवी की विड्थ 1992 mm की मिलती है और हैरियर ईवी की विड्थ 2132 mm की मिल जाती है। सियरा ईवी की हाइट 1750 mm की मिल जाती है और हैरियर ईवी की हाइट 1740 mm की मिल जाती है। सियरा ईवी का व्हील बेस 2730 mm का मिल जाता है और हैरियर ईवी का व्हील बेस 2741 mm का मिल जाता है। सियरा ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिलेगा और हैरियर ईवी का ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 205 mm का मिल जाएगा। सियरा ईवी का बूट स्पेस 450 लीटर का मिल जाता है और हैरियर ईवी का बूट स्पेस 502 लीटर का मिलता है। अगर सिर्फ डायमेंशंस के बेसिस पर देखा जाए तो टाटा हैरियर ईवी ओवरऑल ज़्यादा प्रैक्टिकल और रोड प्रेजेंस वाली एसयूवी लगती है। इसकी बड़ी बॉडी का फायदा कैबिन स्पेस, शोल्डर रूम और हाईवे स्टेबिलिटी में मिल सकता है। साथ ही इसका बूट भी सियरा ईवी से ज़्यादा स्पीशियस है, जो फैमिली ट्रिप्स और लगेज कैरी करने के लिए बेटर रहेगा। हाँ, सियरा ईवी थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, जिससे हेडरूम और एसयूवी जैसी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन का फील मिल सकता है। व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस में दोनों एसयूवीज लगभग एक जैसी है, इसीलिए रियर लेगरूम और रफ रोड्स पर कैपेबिलिटी में कोई बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर अगर सिर्फ डायमेंशंस की बात करें तो हैरियर ईवी ज़्यादा स्पेशियस और प्रैक्टिकल चॉइस नज़र आती है, जबकि सियरा ईवी उन बायर्स को ज़्यादा पसंद आ सकती है जो कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ कमांडिंग सीटिंग पोजीशन चाहते हैं। बैटरी और रेंज की बात कर लेते हैं। सियरा ईवी का 63 kWh वाला वेरिएंट 535 किलोमीटर की क्लाइम रेंज दे सकता है और 440 से 460 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड माइलेज निकाल के देगा। 75 kWh वाला वेरिएंट 665 किलोमीटर की क्लाइम रेंज निकाल के देगा और 510 किलोमीटर से लेकर 530 किलोमीटर तक की रियल रेंज निकाल के दे सकता है। वही 75 kWh का QWD वेरिएंट 624 किलोमीटर की क्लाइम रेंज देगा और 480 किलोमीटर से 500 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड माइलेज निकाल के देगा। हैरियर ईवी की बात करें तो इसका 65 kWh वाला वेरिएंट 538 किलोमीटर की क्लाइम रेंज और 420 किलोमीटर से 445 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज निकाल के दे सकता है। 75 kWh वेरिएंट 627 किलोमीटर की क्लाइम रेंज और 480 किलोमीटर से 505 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज निकाल के देगा। वही 75 kWh का QWD वेरिएंट 622 किलोमीटर की क्लाइम रेंज और 460 से 490 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज निकाल के देगा। अगर बैटरी और रेंज को कंपेयर करें तो टाटा सियरा ईवी यहाँ थोड़ी सी एज लेती हुई नजर आती है। दोनों एसयूवीज में सिमिलर बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन सियरा ईवी लगभग हर वेरिएंट में हैरियर ईवी से बेहतर क्लेम और रियल वर्ल्ड रेंज ऑफर करती दिख रही है। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि सियरा ईवी लाइट वेट होने वाली है और रेंज कंपैरेटिवली बेटर होगी हैरियर ईवी से। खासकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और कम चार्जिंग स्टॉप्स चाहने वाले बायर्स के लिए सियरा ईवी ज़्यादा अपीलिंग ऑप्शन बन सकती है। हाँ, रियल वर्ल्ड रेंज ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, वेदर और एसी की यूज़ पर डिपेंड करेगी, लेकिन अवेलेबल फिगर्स के हिसाब से रेंज के मामले में सियरा ईवी ओवरऑल विनर नजर आती है। पावर आउटपुट की बात कर लेते हैं। देखो, सियरा ईवी का 63 kWh वाला वेरिएंट 235 bhp की पावर और 315 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 75 kWh वेरिएंट 207 bhp और 315 Nm टॉर्क जनरेट करता है और 75 kWh का QWD वेरिएंट 342 bhp और 504 Nm टॉर्क जनरेट करता है। हैरियर ईवी की बात करें तो इसका 65 kWh वेरिएंट 235 bhp और 315 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 75 kWh वेरिएंट भी आपको सेम टॉर्क और पावर के साथ मिल जाएगा, जबकि 75 kWh का QWD वेरिएंट
390 bhp और 504 Nm टॉर्क जनरेट करवा के देता है। अगर पावर आउटपुट की बात करें तो टाटा हैरियर ईवी इस कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल पैकेज बनकर सामने आती है। एंट्री लेवल वेरिएंट्स में दोनों एसयूवीज का परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा है, लेकिन हायर बैटरी वेरिएंट में हैरियर ईवी अपनी पावर को बेटर मेंटेन करती है। सबसे बड़ा फर्क डुअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव वर्जन में देखने को मिलता है, जहां हैरियर ईवी नोटिसेबली ज़्यादा पावर जनरेट करती है, जबकि टॉर्क दोनों में बराबर है। इसीलिए अगर आपकी प्रायोरिटी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन, हाई स्पीड परफॉर्मेंस और थ्रिलिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, तो पावर के मामले में हैरियर ईवी क्लियर विनर नजर आती है। चार्जिंग की बात कर लेते हैं। सीरा ईवी का 63 kWh वाला वेरिएंट 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से 8.9 आवर्स में 10 to 100% चार्ज होता है। वहीं 110 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 25 मिनट्स में 20 to 80% तक चार्ज हो जाता है। वही 75 kWh वेरिएंट 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से 10.5 आवर्स में 10 to 100% चार्ज होता है और 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 26 मिनट्स में 20 to 80% तक चार्ज हो जाता है। वहीं हैरियर ईवी की बात करें, इसका 65 kWh वेरिएंट 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से 9.3 आवर्स में 10 to 100% चार्ज हो जाता है और 100 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 25 मिनट्स में 20 to 80% तक चार्ज हो जाता है। वही 75 kWh वेरिएंट की बात करें तो 7.2 किलोवाट एसी चार्जर से ये 10.7 आवर्स में 10 to 100% चार्ज होता है और 120 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर से 25 मिनट्स में 20 to 80% तक चार्ज हो जाता है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो, डिज़ाइन के मामले में तो टाटा सीरा ईवी अपने बोल्ड और फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग के साथ काफ़ी प्रीमियम नज़र आती है। इसका फ्रंट डिज़ाइन ट्रेडिशनल एसयूवी लुक से अलग और ज़्यादा मॉडर्न फील देता है, जबकि क्लोज्ड अप फ्रंट सेक्शन इसे एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल की आइडेंटिटी देता है। साथ ही सीरा ईवी ने अपनी आइकॉनिक सेलहुड को भी बरकरार रखा है, जो इसे रोड पर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल बनाती है। ओवरऑल अगर स्टाइलिंग और विजुअल अपील की बात करें तो सीरा ईवी एक फ्रेश, फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम एसयूवी का स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ती है। वहीं टाटा हैरियर ईवी का डिज़ाइन काफ़ी दमदार, फ्यूचरिस्टिक और अट्रैक्टिव है। इसमें ट्रेडिशनल हैरियर की स्ट्रॉन्ग एसयूवी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्टाइलिंग का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एनीवे, एक्सटीरियर वाइज आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन एक्सटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स, कनेक्टिंग एलईडी टेल लाइट्स, फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, पावर्ड एंड फोल्डिंग ORVMs, शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर एंड डिफोगर, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, पैनोरामिक सनरूफ, 19-inch alloy wheels, sequential turn indicators, gesture control boot opening, LED fog lights with corning function, कनेक्टेड LED DRLs, रूफ रेल्स, रियर स्पॉइलर कॉमन देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सीरा ईवी में आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं, जबकि हैरियर ईवी में नॉर्मल पुल टाइप डोर हैंडल्स दिए जाते हैं। हैरियर ईवी में इंटीग्रेटेड साइड स्टेप दिया जाता है, जबकि सीरा ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों ईवीज़ को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। अगर सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो टाटा सीरा ईवी ज़्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक फील देती है। इसका मॉडर्न डैशबोर्ड और क्लीन कैबिन लेआउट इसे हैरियर ईवी के मुकाबले ज़्यादा हाई टेक और लग्जरियस बनाता है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको डिजिटल की, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद कोल्ड स्टोरेज, 60/40 split rear seats, rear armrest with cup holder, front ventilated seats, EIRBM with built-in DVR, connected car features, pedal shifters for region modes, wireless Android Auto and Apple CarPlay, 540-degree view camera, engine start-stop push button, leather upholstery, wireless charging, cool glow box, Maples, multi-mode ambient lighting, Bose mode, rear window sunsets, air purifier, illuminated steering wheel, 65-watt Type-C USB fast charging ports, Dolby Atmos, 10.25-inch digital instrument cluster, 6-way power driver and 4-way power co-driver seats, V2L, V2V, ऑफ-रोड असिस्ट कॉमन देखने को मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सीरा ईवी में आपको 2-स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट्स मिल जाती है, जबकि हैरियर ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलता। हैरियर ईवी में 14.53 इंच का QLED इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि सीरा ईवी में 12.3 इंच का फुल HD इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। सीरा ईवी में 12.3 इंच का PID दिया जाता है, जबकि हैरियर ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सीरा ईवी में थाई सपोर्ट एक्सटेंडर प्रोवाइड किया जाता है, जबकि हैरियर ईवी में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सीरा ईवी में 12 JBL के ब्लैक स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि हैरियर ईवी में
10 JBL ब्लैक स्पीकर्स मिलते हैं। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो सेफ्टी वाइज सियरा ईवी और हैरियर ईवी दोनों ही टाटा मोटर्स के आर्सेनल से आते हैं, तो ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी वाइज इन दोनों का कोई तोड़ नहीं है। हैरियर ईवी ने ऑलरेडी 5 स्टार ले रखा है और अब सियरा ईवी के साथ टाटा ने एक नया बेंचमार्क सेट किया है। टाटा मोटर्स ने इसका नोवेल टेस्ट करवाया जिसमें इसे 2 ट्रक्स के बीच में रख के क्रैश टेस्ट किया गया। इससे बेटर क्या ही एक्सपेक्ट करोगे आप किसी ईवी से, और वो टाटा की गाड़ी है तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस सेफ्टी फीचर्स पर नज़र डालते हैं तो लेवल 2 अडास आपको दोनों एसयूवीज देती है, लेकिन एयरबैग्स में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हैरियर ईवी में 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं और सियरा ईवी में 6 एयरबैग्स ही मिलते हैं। मतलब सियरा ईवी के अंदर वो नी एयरबैग्स वाला एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। बाकी दूसरे सभी एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक एबीसी विद ईबीडी, ESC, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइसोफिक्स, टेरेन मोड्स, 3-point सीट बेल्ट्स फॉर ऑल पैसेंजर्स, ऑटो पार्क असिस्ट आपको दोनों ईवीज डिलीवर करती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। भाई अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो सियरा ईवी एडवेंचर 75 RWD आपके लिए एब्सोल्यूट बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनती है, क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट पे आपको सबसे बड़ा 75 kWh बैटरी पैक मिल जाता है जो 665 किलोमीटर की ज़बरदस्त रेंज डिलीवर करता है। जबकि इससे 3 लाख रुपए महंगी हैरियर ईवी के मिड वेरिएंट्स में भी आपको वेंटिलेशन और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स के लिए 25 लाख तक बजट स्ट्रेच करना पड़ता है। सियरा ईवी का पूरा लाइनअप हैरियर ईवी के मुकाबले काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस्ड है। इसका सबसे प्रीमियम फुली लोडेड टॉप मॉडल भी सिर्फ 25.99 लाख तक ख़त्म हो जाता है, जबकि हैरियर ईवी का आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन 29 लाख से लेके 30.23 लाख तक चला जाता है। इसलिए बैलेंस्ड बजट में मैक्स प्रीमियम फील्स, प्रीमियम ऑडियो लेआउट और बिना किसी रेंज एंजाइटी के लंबे सफ़र के लिए सियरा ईवी का एडवेंचर 75 वेरिएंट, जिसकी प्राइसिंग 22.19 लाख रुपीस पड़ती है, इस पूरे कंपैरिजन में सबसे बेहतरीन और अक्लमंद डील साबित होता है। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इन दोनों एसयूवी में से कौन सी एसयूवी सबसे ज़्यादा पसंद आई। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।